चलो क्या करना है चलो अपनी से नहीं करना चाहता अरे आगे टीचर पिलर तोड़ दिया, आगे तोड़ दिया। अरे अरे चलो 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 यस हो गया भाई। अब देखिए the post fertilization phase in human reproduction। इसको हम लोग 2-3 पार्ट पे बांट कर पढ़ेंगे। पहला जाइगोट टू एम्ब्रायो टू फोटस फॉर्मेशन, दूसरा स्टेज होगा चेंजेस इन द फोटस लीडिंग टू मैच्योर बेबी ह्यूमन। तीसरा हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और चौथा पार्चुरेशन और बर्थ ऑफ बेबी ह्यूमन। इन 4 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करें। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। तो पहले देखना है जाइगोट टू फीटस तक का इसका सफर। देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम है, इसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रोसेस हम लोग को बहुत समझ में आएगा। देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल में से निकलकर, ये देख रहे हैं ना, ग्राफियन फॉलिकल में से निकल के जाता हुआ ओवम, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या नाम देंगे इसको? ओव्यूलेशन। वी नो दिस, ये हमें पता है। ठीक है, ये है कहां? स्टेज ए में। ये रहा ओवम,
ठीक। अब ये वाला पोजीशन बी, ओव्यूलेशन हुआ ए में, पोजीशन ए में, बात नहीं, पोजीशन बी में ये हो गया एम्पुला और एम्पुला इस्थमस जंक्शन, और यहां पे कैपेसिटेशन के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन करके, एक्रोसोम रिएक्शन करके फर्टिलाइजेशन का इवेंट हुआ, और फाइनली क्या बना, ये एक जाइगोट। तो यानी ये जगह जो है पोजीशन बी, जो हम लोग को सेल दिखाई दे रहा है रिजल्टिंग, वो हो जाएगा जाइगोट। तो इस जगह पे अब देखिए ओव्यूलेशन वाला, ये कितना बेहतरीन डायग्राम है। ये ओव्यूलेशन वाला प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जाइगोट फॉर्मेशन इज द फर्टिलाइजेशन फेज, और उसके बाद चल रहा है जो, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, अब चलिए पोजीशन बी से पोजीशन सी में आया। ठीक है, पोजीशन सी, ये अभी भी कहां है, ओविडक्ट में, बाहर नहीं आया है। पोजीशन सी में क्या हो रहा है, यहां पे फर्स्ट डिवीजन होगा इन जाइगोट, और लिखना ना भूलें, जाइगोट इज टू एंड डिप्लॉयड। ठीक है, ऐसा इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक काम करें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए ऐसे कीजिएगा, एक नियरली रफ डायग्राम बनाइएगा। दिस इज हाउ, इतना ही हाफ बनाइएगा, इधर का तो जरूरत नहीं है। यहां से ओव्यूलेशन दिखाइएगा और पोजीशन ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लाइए। समझ गए कैसे करेंगे? अब चलिए हम लोग एक्सप्लेन करें चीज को। हम यह बताएं सी वो पोजीशन है जहां पे, इसको मिटाते हैं, इसको हमारा जरूरत नहीं है, मेरे लिए डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। नोटिस कीजिएगा एक चीज, सी वो पोजीशन है जिसमें फर्स्ट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब इस डिवीजन को क्या कहिएगा, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, क्या कहेंगे? दिस डिवीजन इज माइटोसिस, बट ए स्पेशल काइंड ऑफ माइटोसिस है ये। इस माइटोसिस की खासियत क्या है, डिवीजन के बाद सेल का क्या होता है, माइटोसिस के डॉटर सेल्स पहले तो छोटे रहते हैं, शॉर्ट साइज, उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म एक्वायर करता है वो और साइज बढ़ता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये फिर डिवीजन करने जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, और इस तरह के माइटोसिस को हम लोग नया नाम देते हैं, वो है क्लीवेज। सो फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट बराबर फर्स्ट क्लीवेज। इसीलिए देखिएगा बुक में इसका नाम लिखा है क्लीवेज। डिवीजन के बाद जो सेल का साइज है वो छोटा हो जाएगा मदर सेल से, और टोटल सरफेस एरिया वही रहेगा जो पेरेंट सेल का था। यानी दोनों डॉटर सेल को मिलाकर जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया पेरेंट सेल का यानी जाइगोट का था। तो जब इस तरह का डिवीजन हो, इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। तो सी इज द साइट वेयर फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये आगे भी बढ़ रहे हैं, ये आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं किसके मदद से, सिलिया, यानी सिलियरी मूवमेंट ऑफ द ओविडक्ट, दे आर मूविंग अहेड। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट, जो डॉटर सेल्स बने, डॉटर सेल्स, इन्हें कहेंगे ब्लास्टोमेयर। ठीक है, इन्हें कहेंगे ब्लास्टोमेयर्स। तो क्लीवेज का आउटपुट
ब्लास्टो। अब आइए अगले पोजीशन पे, दिस इज पोजीशन नंबर डी। हियर सेकेंड क्लीवेज occurs, नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स कितने हो गए? 4। देन ई यहां पे नंबर हो जाएगा 8। Now it is मोरूला। अब इन ब्लास्टोमेयर्स को कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे मोरूला। और ई के बाद जब एफ पोजीशन पर आता है, एफ कहां है? ओविडक्ट से बाहर निकल गया, तो जस्ट ये एंडोमेट्रियम वॉल पर आया और ये अभी है कितने सेल स्टेज में? 16। नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इक्वल टू 16। स्टेज अभी भी मोरूला। और आप देखिए यहां डायग्राम दिखा रहा है, सेल का साइज घटता जा रहा है कि नहीं? देख रहे हैं जाइगोट कितना बड़ा सिंगल सेल। ये जो 2 डॉटर सेल्स बने इनका साइज देखिए, 4 डॉटर सेल बने उनका साइज देखिए, 8 जो डॉटर सेल्स बने उनका साइज देखिए, 16 जो डॉटर सेल्स बने उनका साइज देखिए। इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए, शार्प डिफरेंस आपको नजर आएगा। जब तक मैच्योर ह्यूमन में नहीं बदल जाता, डिवीजन इनमें चलते ही रहेंगे अलग अलग तरीके से। हो गया? समझ में आया इतना? अब अगले स्टेज में जाएंगे। ओके, तो अगले पेज में हम लोग जाते हैं। हम लोग 16 सेल स्टेज तक आ चुके। फिर से इसको लेकर आना होगा। ओके, यहां तक आ गए 16 सेल स्टेज। अब और ज्यादा डिवाइड करेंगे, है ना? पोजीशन जी, ये और ज्यादा डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, और सेल्स मतलब ब्लास्टोमेयर्स, नियरली 32 to 100, 32 से 100 के बीच में रहेंगे। पोजीशन जी, दे ऑर्गेनाइज, ये सजेंगे इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स। 2 शार्पली ऑब्जर्वेबल लेयर में ये बटेंगे। वन इज एट द बाउंड्री फॉर्मिंग ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये देखिए, ये जो बाउंड्री पे खड़े हैं ये हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है?
another क्लम्प इकट्ठे हो जाते हैं, क्लम्प एट ए पॉइंट फॉर्म्स ICM, किसी इंस्टीट्यूट की तरह लग रहा है। ICM इज इनर सेल मास। ये जो देख रहे हैं दिस इज ICM। और एक ये जो देख रहे हैं खाली जगह दिस इज फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाएगा। बट दिस इज नॉट एनी मोर एंट्रम, ये एंट्रम नहीं है। एंट्रम हुआ करता था ओवम में। हियर a fluid filled cavity is present over there and they support various ways these daughter cells. ठीक है, creating a fluid filled cavity और इसे कहा जाता है, ये जो कंबाइंड कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इस कंबाइंड कंपोजिट स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये केवल मैमल्स में, स्पेशली ह्यूमन, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये चीज दूसरे कॉर्डेट्स में जैसे बर्ड्स में, जैसे रेप्टाइल्स में अगर बनेंगे उन्हें वहां ब्लास्टोमेयर कहते हैं, यहां ब्लास्टोसिस्ट। कई बार क्वेश्चन में ब्लास्टोसिस्ट बोलना चाहता है लेकिन ब्लास्टोमेयर करके, ये ब्लास्टोमेयर कर रहे हैं, सॉरी ब्लास्टूला, वहां उनमें उन कॉर्डेट्स में ब्लास्टोसिस्ट की जगह ब्लास्टूला कहा जाता है। वहां मोरूला था, यहां ब्लास्टूला है। तो कई बार क्वेश्चन में ब्लास्टूला करके देता है, मीनिंग इज सेम, टर्मिनोलॉजी इज बिट डिफरेंट। ठीक है, लिख ही देते हैं, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट टू ब्लास्टूला। तो ये पहुंचा इस जी पोजीशन में और उसके बाद ये आएगा यूटेरस के वॉल के ऐसे पॉइंट पे कांटेक्ट के जहां पे उसका साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है। ठीक है, तो ये मूव करते हुए अब यूटेरस, देखिए जैसे ये 16 सेल स्टेज में आया, ये कहां आ गया, यूटेरस के वॉल पे आ गया, एंडोमेट्रियम वॉल पे रोल कर रहा है, करते 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 इधर डिवाइड भी कर रहा है, उधर रोल भी कर रहा है, करते करते ऐसे जगह पे पहुंचेगा जहां पे वो अटैच होगा। ठीक है, एंड दैट विल ट्रिगर ए सीरीज ऑफ एक्शंस दैट विल लीड टू एम्बेडिंग, एम्बेड मतलब चारों तरफ से घेर लेना, एम्बेडिंग ऑफ दिस क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। राइट, तो अपवर्ड एरो और अपवर्ड एरो देके हम लोग यहां ज्वाइन करेंगे किस बात को, नाउ द ब्लास्टोसिस्ट CYST, now the blastocyst come to a point on the endometrium wall where it attaches itself this sends
A positive signal to the endometrium wall to overgrow, जितना है उससे ज्यादा वो आगे बढ़े लोकली उसी जगह पे, एंड कवर कंप्लीटली and cover it completely, called implantation. इसको कहेंगे implantation. The condition now termed as pregnancy. Condition is termed now as pregnancy. अब इस जगह से कहां लिखे, पोजीशन ए से, पोजीशन ए नहीं बी कहिए ज्यादा बेटर होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका, तो फर्टिलाइजेशन पोजीशन से B2 साइट ऑफ इम्प्लांटेशन H है, कहां गया H, ये रहा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन. B2H takes nearly 72 to 96 hours. और इसीलिए सुनते होंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना, जो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, वो इसी दौरान कंज्यूम किए जाते हैं कि अगर किसी कारण से फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन को कैसे रोके. उस मेडिसिन में ऐसी चीजें रहती हैं, इस तरह के हार्मोन्स रहते हैं, ये कंपोजिशन रहता है जो कि यूटरस के इनर वॉल यानी एंडोमेट्रियम को होस्टाइल बना देगा, यानी वो फेवरेबल नहीं रहेगा अटैचमेंट के. अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम वॉल को पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे पाएगा फॉर ओवरग्रोथ एंड इट विल मूव आउट ऑफ द इम्प्लांटिंग जोन. दिस इज हाउ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर अवॉइडेड. सो दिस इज वन ऑफ द थॉट्स, है ना, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. दिस इज इट. अगले चैप्टर में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वहां पे इसके बारे में बात की हुई. एनीवे, सो यहां हम लोग समझ गए कि कैसे ये इस तरह के पिल्स काम करते हैं. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, पूरा कीजिए. याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके, ये हो गया इम्प्लांटेशन. अब देखना है पोस्ट इम्प्लांटेशन चेंजेस. पोस्ट इम्प्लांटेशन चेंजेस. पहला, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा. पहले तो डिफाइन करें प्लेसेंटा क्या है. प्लेसेंटा इज ए टिश्यू contributed by the mother and fetus both
for supporting the pregnancy. It supplies oxygen, nutrients, protection giving antibodies, takes away it supplies and it takes away carbon dioxide, wastes, urea, ammonia, यूरिया if formed, क्योंकि अभी लीवर बना नहीं है तो यूरिया बनाएगा कैसे, अमोनिया तो बनेगा ही, अमोनिया एटसेट्रा. So this is how placenta is important, because it is supporting this growing structure. Now formation कैसे हो? Trophoblast cells ये क्या करते हैं? Penetrate into the lining of endometrium and form, बहुत डिटेल नहीं किया है, शॉर्ट में ही चला है. जब आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो हिस्टोलॉजिकली टिश्यू बाय टिश्यू आपको पता चलेगा ये कैसे होता है. एंड फॉर्म villi called chorionic villi. तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, chorionic villi is endometrium origin, chorionic villi is fetus origin, chorionic villi is contributed by both, chorionic villi can be formed by both, cannot be formed by both, कुछ भी. तो इसमें ओरिजिन क्या होगा? फिटस, क्योंकि फिटस का ही ट्रोफोब्लास्ट ये बनाता है, लाइक दिस. ये है कॉरियोनिक विल्ली. ये सब कॉरियोनिक विल्लाई है. तो किस में एंटर कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है? ये पेनिट्रेट कर रहा है एंडोमेट्रियम वॉल पे. तो एंडोमेट्रियम वॉल भी तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट करेगा, एक जगह दबेगा तो एक तरफ प्रोजेक्ट करेगा. लाइक दिस. ये है एंडोमेट्रियम लाइनिंग. दिस इज इंटरडिजिटेशन. ये जहां प्रोजेक्ट कर रहा है वो डिप्रेस हो जा रहा है, देख रहे हैं, और जहां ये प्रोजेक्ट कर रहा है ये डिप्रेस है. interdigitation. This interdigitation digitation is placenta formation.
तो कॉरियोनिक विल्लाई जो चेंज लाया एंडोमेट्रियम वॉल पे वो बनाया प्लेसेंटा, राइट। हो गया यहां तक। umbilical cord formation, later on the fetus gets support by the placenta forming a long cord-like structure that will have arteries and veins for more efficient supply and withdrawal ऑफ essentials। यानी ये प्लेसेंटा लेटर स्टेज में एक कॉर्ड लाइक, लंबे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को जन्म देगा, उसी को कहा गया है अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ज़्यादा इफेक्टिव वे में फंक्शन कर सके, जैसे न्यूट्रिएंट डिलीवर करना है, जैसे ऑक्सीजन डिलीवर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आना है, वेस्ट वापस ले आना है, उसको सप्लाई देना है ना, एंटीबॉडीज का। तो इस काम को और स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि अब तो सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, साइज ऑफ द फोटस काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो स्लो स्केल में अगर सपोर्ट दिया जाएगा इट विल नॉट सस्टेन, ये सस्टेन नहीं करेगा। इसीलिए उसको और एग्रेसिव सपोर्ट देने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो प्लासेंटा फॉर्मेशन के बाद होगा अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। थर्ड, the fetus will have 4 membranes. Chorion, amnion, allantois, yolk sac। Chorion, amnion, allantois and yolk sac, all 4 are fetal origin। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हल्ला करता है, यहां देखिए,
Now, this is how the fetus looks like after getting fully formed with umbilical cord and all. तो यहाँ देखिए, ये रेड लाइन जो दिखा रहा है ये है वॉल ऑफ द यूटेरस, ठीक है, ये वॉल ऑफ द यूटेरस है, ये है बर्थ कैनाल. कलर चेंज. दिस इज बर्थ कैनाल और ये हो जाता है लॉक्ड बाय ए म्यूकस प्लग. घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, रफली बनाइएगा, है ना, एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा, दिक्कत होती है. तो ये म्यूकस प्लग है क्या चीज? ये म्यूकस का कलेक्शन है. व्हाई दिस बर्थ कैनाल इज लॉक्ड? पॉइंट इज दिस, व्हाई इट इज लॉक्ड? लॉक इसलिए होता है क्योंकि ये स्कोप है बॉडी के अंदर, यानी यूटेरस के अंदर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री का. और ये अभी इम्यूनोलॉजिकली वीकेस्ट पोजीशन पे है क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं किया, अभी ब्लड ही नहीं बना पाया है, ब्लड वेसल्स इसके अपने से नहीं बने, ये कैसे इम्यूनिटी लाएगा, राइट? इसीलिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये लॉक होता है ये एरिया. दिस इज कॉल्ड म्यूकस प्लग. ये दिया ही है, सॉरी. तो ये सर्वाइकल एरिया में, सर्विक्स में ये लॉक लगता है. नाउ ऑनवर्ड्स, आगे बढ़े. ये देखिए, दिस इज एम्बिलिकल कॉर्ड जिसके बारे में बोल रहे थे, और ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे विल्लाई जैसा, दीज आर कॉरियोनिक विल्लाई जो काफी एग्रेसिव होकर बहुत अंदर पेनिट्रेट कर गया है किसमें? एंडोमेट्रियम वॉल पे. देख रहे हैं ना? उसके बाद आप देखिएगा ये रहा फुटस, जिसे अभी एम्ब्रायो कहा जा रहा है. एक्चुअली ये एम्ब्रायोनिक स्टेज से आगे बढ़ चुका है ही एम्ब्रायो, पर इसे हम लोग ह्यूमन के केस में फिटस करते हैं. नाउ ये गया योक सैक. ये देख रहे हैं छोटा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योक सैक. अनदर वन, दिस इज एलेंटॉइज. इस एलेंटॉइज का पोजीशनिंग देख रहे हैं. ये एलेंटॉइज ह्यूमन बेबी में काम क्या करता है? इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं दरअसल वो अम्बिलिकल कॉर्ड के आर्टरीज और वेन की तरह काम करते हैं. यही अम्बिलिकल कॉर्ड को आर्टरी और वेन देता है. एलेंटॉइज, इट प्रोवाइड्स artery and vein to the human fetus, but in other chordates it acts as वेस्ट रिमूवर. ये वेस्ट रिमूवर की तरह काम करता है, पर ह्यूमन में ये न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है, मतलब ब्लड सप्लाई करने का काम करता है इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में. नाउ द योक सैक, इट वर्क्स टू डेवलप blood for the fetus. Later this development shifts to liver and बोन मैरो. तो शुरुआती दौर में बच्चे के पास, मतलब फीटस के पास अभी लीवर और बोन मैरो है कहां? और अगर ये ब्लड डेवलप नहीं करेगा तो मदर ब्लड से न्यूट्रिशन लेगा कैसे?
ऑक्सीजन लेगा कैसे? वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इस तक पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए yolk sac वो पर्पस फुल करना शुरू करता है। लेकिन दूसरे कॉर्डेट्स में yolk sac न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करेगा। इन अदर कॉर्डेट्स, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में सब हाथ से निकल जाएगा। इन अदर कॉर्डेट्स इट सप्लाई न्यूट्रिशन। एलेंटॉइस दूसरे में वेस्ट लेके जाता है और yolk sac दूसरों में न्यूट्रिशन देकर जाता है। अभी एक बढ़िया कमेंट करेंगे, रुकिए। नाउ दो और मेम्ब्रेन्स हैं, ये तो देख लिए yolk sac, एलेंटॉइस। नाउ एमनियन। एमनियन ये है, ये देख रहे हैं ना, सराउंड किया हुआ ये वाला बाउंड्री देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना वो वाला बाउंड्री, दिस इज एमनियन। ये इमीडिएट कवर होता है फिटस का, और इसके अंदर जो फ्लूइड है ये डेवलपिंग फोटस को एक होमोजीनियस वार्म क्लाइमेट देता है ताकि इसे बाहर से टेम्परेचर शॉक न मिले, यानी टेम्परेचर वेरिएशन से बचाता है इसके अंदर का फ्लूइड। और ये फ्लूइड में जो सेल्स हैं वो फिटस के ही सेल्स हैं, इसलिए प्रीमैच्योर है ना, या प्रीमैच्योर मत कहिए, बिफोर द बर्थ ऑफ द फिटस अगर हमें जानना हो कि उसके अंदर किसी तरह का कोई जेनेटिक डिफेक्ट, कोई इनहेरिटेबल डिफरेंस डेफिशिएंसीज आ रही हैं कि नहीं, अगर उसको जज करना हो तो हम लोग को कहीं से न्यूक्लियस चाहिए, क्रोमोसोम चाहिए। तो वी ड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द एमनियन और एमनियोटिक फ्लूइड टू स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, एंड दिस इज कॉल्ड एमनियोसेंटासिस, जिसमें बिफोर द बर्थ हम लोग ये जज कर पाते हैं कि फीटस का है ना क्रोमोसोमल हेल्थ कैसा है। अगर उसे कोई ऐसा डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट आने वाला है जिसके वजह से वो या तो हमेशा बीमार रहेगा या अपनी देखभाल करने लायक नहीं रहेगा, तो इन दोज केसेस इट इज एडवाइज टू अबॉर्ट दिस। ये हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में देखते हैं कि इसकी सारी चीजें ठीक है कि नहीं, क्रोमोसोमल हेल्थ, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स ठीक है कि नहीं, कोई इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स या डिजीजेस हैं या नहीं, ये पता यहां से चला जाता है। अब इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये है, यहीं से अनबॉर्न बेबी का जेंडर भी डिटरमिन हो जाता है, क्योंकि जब हम क्रोमोसोम देख रहे हैं उस समय अगर हमें दो बार बॉडीज यानी दो एक्स क्रोमोसोम्स मिल गए, देन फोटस इज द फीमेल। और अगर एक बार बॉडी मिला यानी एक ठो एक्स क्रोमोसोम मिला, दैट मीन्स दूसरा वाई होगा, द फोटस इट बी मेल। तो फीमेल फोर्टिसाइड का जो केसेस होता है वो एमनियोसेंटासिस के वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए क्लिनिकली प्रैक्टिकली कोर्ट के ऑर्डर से इसे बैन किया हुआ है। अनटिल एंड अनलेस दिस इज वेरी एसेंशियल, ये परफॉर्म करना नहीं है। और अगर कहीं किया भी जाता है तो बहुत सारा अंडरटेकिंग, बहुत सारा स्टेटमेंट लिया जाता है कि हाँ इन कंडीशंस में ऐसा किया गया, इसका कोई क्रिमिनल एंटेसिडेंट नहीं था। तो समझ गए, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोसेंटासिस, एमनियन क्या चीजें हैं, राइट। तो एमनियन वो कैविटी है, वो कवर है, ये रहा एमनियन, वो कवर है जो कि फिटस को एक कुशनिक कंडीशन देता है, जिससे उसे शॉक से बचाया जा सके, है ना, उसे किसी तरह के टकराव से बचाया जा सके, फ्रिक्शन नहीं हो, और एक स्टेबल टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट देने के लिए यह काम किया। दिस इज अबाउट द एमनियन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाहर के तरफ से जो यूटरस के वॉल के साथ एसोसिएटेड है, दैट लेयर इज कॉल्ड कोरियन। और कोरियन इस फिटस को
वोम में यानी यूटेरस में एक फिक्सेट की तरह फिक्स करके रखता है। गॉट द आइडिया? ठीक है, तो यहां तक लिखिए, अब जगह नहीं है, उसके बाद अगले पेज में बताएंगे।